अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2D। बेसिकली हमारे पास स्केच करना है अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है आपसे तो। वैसे मुझे तो फील हो रहा है कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है एक्स स्क्वेयर, और अगर 3 1 ज़ा 3 ले लिया जाए तो 3 + 1 4 हो जाता है और 3 1 ज़ा 3 होता है, ठीक है ना। मिडिल टर्म अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, x कॉमन ले लें x माइनस 3, और इधर कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लें, तो x माइनस प्लस माइनस करना मत भूलिएगा। फिर x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया और x माइनस 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। पुरानी वाली तरीक़ेकार रिवायत को इस्तेमाल करते हुए आगे चलेंगे। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, अब जब y इज इक्वल्स टू 0 है तो आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक x माइनस 3 वाली और एक x माइनस 1 वाली। जब x माइनस 3 है तो ये डेफिनेटली प्लस 3 हो जाएगा, और जो माइनस 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा। अब बारी है जब हम x को 0 रखेंगे, ठीक है। ये तो वो बिल्कुल जो क्या कहते हैं उसे, एक होता है ना रिवायत, रीत, पता नहीं क्या कहते हैं, सोसाइटी के अंदर एक कल्चर चला चला आता है, तो मैं कहूँगा कि वो ही रिवायत को बरकरार रखी है इसमें, ठीक है। -3 -1 एज पर यूजुअल, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3। बाज़ मैं इसको 3 1 ज़ा 4 कर देता था अपने टाइम पर, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 3 1 ज़ा 4 कर देता था। माइनस माइनस प्लस बोलने के बाद ना वो 3 और 1 प्लस हो जाता था। तो x का आंसर 3 है कब, जब y 0 है। x का आंसर 1 आया है कब, जब y 0 था, और x का आंसर 0 रखा तो y मेरा 3 आ गया, ठीक है। इनके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है लाइन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर अब हमें चाहिए कि मैं इन दोनों को प्लस करूं और 2 से डिवाइड करवा दूं। 3 + 1 4/2, लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी 2 पर जाएगी, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद चूंकि मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था इसलिए मेरा मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। मिनिमम पॉइंट कब आता है, जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन है मेरी x माइनस 3 x माइनस 1, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट डाल देते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट है 2 -3 और 2 -1। ये हो जाएगा -1 2 -1 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट आ गया, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया था वो 2 -1 है, ठीक है। स्केच करते हैं ग्राफ को अपने। अच्छा, 3 और 0, 1 2 और 3, ठीक है। ये 1 है और ये 3 है। एक तो मेरा पॉइंट यहाँ है 1 और एक पॉइंट है मेरा 3, ये रहा, ये 3 वाला और ये 1 वाला। अब 0 3 का मतलब पॉइंट यहाँ पर होगा 3, ठीक है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट्स क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, 2 से जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से गुजर रही है तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री 2 पर लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं। अगर ये डिस्टर्ब ना करे तो हम उसको, इसका मैं थोड़ा सा जो है ना स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए पहचानने में कि ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ इट। इसके बाद टर्निंग पॉइंट है 2, x का 2, y का -1। y का -1 हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर होगा, ठीक है। ये मेरा -1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्व पॉइंट है मेरा, यहाँ से यूँ आएगा, इस बेचारे को टच करेगा, यूँ टच होता हुआ और ऐसे करके यूँ चला जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, कर्व आपका लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला डिस्टेंस लाइन ऑफ सिमेट्री से कर्व तक का और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम इसका। सेवन में अब चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ आ रही हैं। अब इन्होंने कंडीशन दे दी है x - p + q
ठीक है। P जो है वो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, सही है, और P और Q जो होता है वो मेरा टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने, बाकी कहानी सारी आप खुद समझते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे मैं इतना जो ना मुश्किल तरीके से आप तो कुछ सिखाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि टीचर आपसे पूछे तो फिर आप उन्हें बता दें, उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। अच्छा, अब हम इसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाएंगे। मैंने पीछे किसी एक सवाल में गलती से करवा दिया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वहाँ चाहिए नहीं था, यहाँ चाहिए था। अच्छा जी, मेरे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15, ठीक है। सिर्फ इसे कंसिडर कीजिएगा, 15 को साइड में कर दें, ठीक है। इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये भी बन जाएगा एक्स 7x पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 15 को साइड में रहने दें, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाएं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूँकि बी स्क्वायर नहीं है इसीलिए इसको ऐड करवाएंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। और माइनस 15 को भी साइड में छोड़ दें, ठीक है। मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है ना, इस तरफ, ताकि इक्वेशन मुझे बड़ी मिल जाए। आपके पास भी लाइन स्पेस नहीं होगी तो बिल्कुल साइड में लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिएगा फार्मूला, ठीक है। आपके पास पहला नंबर है एक्स, तो आप यहाँ पहले नंबर पे एक्स लिख दें, ठीक है। फिर आपके पास है 7x 2, ये जो भी होगा आपका 7x का जो भी कोफिशेंट होगा इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमेशा 1/2 से, तो ये बन जाएगा 7/2। यही मेरे आंसर हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा 7/2 इधर भी, 7/2 इधर भी, और 7/2 इधर भी, ठीक है। हमेशा यही करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। कुछ टीचर कहते हैं डिवाइड बाई 2 करवाएं, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई 1/2 करवा दें, आसान होता है इस चीज़ को समझना। अब ये दोनों तो बन गया आपके पास फार्मूला, ठीक है। ए प्लस बी की जगह 7/2 और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 7 7 ज़ा 49 और 2 2 ज़ा 4। अभी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ओपन किया, ठीक है। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, माइनस एक्स प्लस 7, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये माइनस इसको ज़रूर प्लस कर देगा, ठीक है। 49/4 माइनस का 15, ठीक है। अच्छा, 49/4 और 15 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हमारे पास है। 49/4 और माइनस का 15 माइनस 11/4, ठीक है। माइनस 11/4 आ रहा है, 7/2 माइनस 11/4, ठीक है। अच्छा, अब P मेरा 7/2 है। अच्छा, हमेशा P नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो हम माइनस लेंगे, साइन ऑपोजिट लेना होगा हमेशा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और Q का जो भी आंसर होगा वही ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और Q जो है मेरे पास, Q का साइन चेंज नहीं करते, ठीक है, 11/4, ठीक है। और जो टर्निंग पॉइंट होगा हमारे पास P माइनस Q, P कॉमा Q, वो माइनस 7/2 का मतलब माइनस 3.5, और 11/4 का मतलब उन्होंने कैलकुलेटर में बताया था ना, मैंने देखा नहीं, माइनस 2.75, ठीक है जी। माइनस 2.75, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। सही, लाइन ऑफ सिमेट्री टर्निंग पॉइंट्स आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन के अंदर दोबारा से वो करेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 और व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन क्या थी बनने के बाद, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी y इज इक्वल्स टू माइनस इस तरह से x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/4, बिल्कुल आखिरी वाली लेंगे, ठीक है। शुरू से लेंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना, सॉल्व होगा ही नहीं वो हमसे, अगर हम लेंगे भी ज़ीरो तो क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता तो सॉल्व होता, वरना अगर आप क्वाड्रेटिक लगाना चाहेंगे तो फिर आप क्वाड्रेटिक लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 0 रखा, माइनस का x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 11/4, ये इधर ले आए पूरी ब्रैकेट, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 11। ओ, फिर तो इसके ऊपर स्क्वायर ही नहीं ओपन होगा,
इसका तो फिर स्क्वायर ओपन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस में है ये, तो फिर इसको कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। फिर एक काम करते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं। जो इक्वेशन थी मेरी ओरिजिनल, वो क्या है? इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 15, और जब हम व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7x भी प्लस हो जाएगा और 15 भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब 15 का कोई भी नंबर बनाएं तो फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका तो आंसर माइनस में ही आ रहा है, कुछ भी कर लूँ तो, क्योंकि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास 7 7 ज़ा 49 बन रहा है और माइनस 60 आ रहा है। ये वही वाली कंडीशन आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 3 पॉइंट्स तो होने ज़रूरी हैं, वरना तो फिर फार्मूला इसका नहीं हो पाएगा। हम्म, 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 हम्म। अच्छा जी, एक सेकंड दिखाइएगा ज़रा, मैं इसको देखूं। अच्छा, मैंने पहले करने की कोशिश की थी इसको। अच्छा, हमारे ये सिर्फ हमारे वाई एक्सिस से टच होगा, ये एक्स एक्सिस से टच हो ही नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा? ओके, अभी जब हमने रखा, ओके 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 ओके, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हुई है भाई, थोड़ी सी देखें। जब हमने व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0 रखा सवाल के अंदर, ठीक है, तो देखें हमने कहाँ रखवाया था, हमने इस इक्वेशन में रखवाया था। आपसे कहा था इसको इस इक्वेशन में रखें, यही कहा था मैंने, और मैंने कहा था कि नहीं ये तो आंसर सॉल्व ही नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूँ अभी कि आंसर जब सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अगर हमने इसको 0 रख दिया, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस 11/4, ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 11/4। और मैंने ऐसा क्यों कहा था कि सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट इमेजनरी होता है, ठीक है, सही है, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वैन x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है। जब x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे कंडीशन के अंदर, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जाएगा 0, 0 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/4, ठीक है। तो या अगर आप बिल्कुल पहली वाली कंडीशन उठाते हैं, ये वाली जो हमने सवाल में छोड़ दी थी, ये रही, इसी को उठाएं तो सिर्फ -15 आ रहा है। इधर भी 0 रख दें, इधर भी 0 रख दें, कैसे भला? देखो, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करने के बाद ही आंसर आता है ना, इधर भी 0 इधर भी 0 इधर 15, तो y इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं वो एक पॉइंट ये आया है और एक आएगा 0 और -15। यार बड़ा मज़े का सवाल था यार ये, कसम से, टेक्निकल क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, समझ आने वाला, आप तो सीधे बन जाएं। अच्छा जी, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अच्छा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 10 आगे जाऊंगा मैं, ठीक है। -11 12 13 14 15, माइनस का 15, ठीक है, 15, सही है जी। अच्छा, -15 यहाँ पर था इसलिए -15 लिया, ठीक है। ये एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है -15 वाला, 0 -15 वाला, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं P पर, जो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री पॉइंट है 3.5, तो 3.5 मेरा यहाँ कहीं बीच में होगा। तो अब मैं यहाँ एक लाइन बना रहा हूँ जो मुझे बताएगी कि मेरा जो कर्व है, जो मेरा, हाँ यकीनन जो कर्व है मेरा, वो कितना बीच में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरेंज करना है, नहीं स्टाइल चाहिए मुझे इसका, ठीक है जी, ये आ गया, ऐसे ही रहेगा ये, हाँ सही है, ठीक है। और -2.75 का मतलब ये मेरा जो टर्निंग पॉइंट था -2.75 वो होगा यहाँ पर, 2.75 मेरा यहाँ पर, ये -1 ये -2 ये -3 से पहले पहले, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ऊपर को। तो जो मेरा जो ग्राफ होगा वो बस इससे ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो
अब जो हमारा कर्व बनेगा वो यहाँ से इधर 15 के पास आएगा इतना, और जितना 15 के पास गया उतना ही यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर भी बैंड होगा। ठीक है, इसलिए जो है हमारे पास y का आंसर नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये है, ये जो यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट मेरा आया था, इसका मतलब ये था कि y 0 वाले पर x हमारा टच होगा ही नहीं, यानी कि x एक्सिस से टच ही नहीं होगा ये पॉइंट हमारा। मज़े का था सवाल, मज़े का था, ठीक है ना। तो बस इसका कर्व वैसे ही बनेगा। अच्छा, अभी इसका बी पार्ट भी है, अभी इसका बी पार्ट भी है हमारे पास। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसका बी पार्ट करवाता हूँ, ठीक है जी। बी पार्ट शायद हमसे आसानी से हो जाए अब। ओके, बी पार्ट में दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। सिर्फ इन दोनों को लें। अब आप बोलेंगे सर प्लस करने पर मिडिल टर्म तोड़ें, इसकी मिडिल टर्म नहीं टूट रही, ठीक है, क्योंकि 4 के फैक्टर बनाना है। कोई से 4 के फैक्टर प्लस करने पर 3 कभी भी नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए, बी की जगह 3/2, क्योंकि मैंने कहा था एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे। जो ऐड करवाऊंगा 3/2 वही माइनस भी करवाऊंगा, और +4 साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू, ये वाला पूरा फार्मूला बन गया मेरा, ठीक है। x माइनस, क्योंकि 2ab माइनस का है, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और प्लस का 4, ठीक है। अब इनके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर +4 पहले लिख रहा हूँ और -9/4, क्योंकि मुझे जहाँ माइनस वाला पहले रख के ना फ्रैक्शन एलसीएम लेने में मुझे गलती हो जाती है, इसलिए मैं इसको पहले नहीं रखता। प्लस पहले रख दें, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 9 माइनस करें, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया तो कितने 25 बचते हैं, 25। ओए नहीं, 7/4, वो तो प्लस करने पर 25 बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा p मेरे पास आ गया है -3/2, तो इसका माइनस का प्लस ले लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये उल्टा कर देते हैं। और q हमारा 7/4, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। और p और q हमारे टर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 7/2 कितना हो जाएगा 1, और 3 बचा तो पॉइंट लगा के 4 7 ज़ा 28, तो 2 बचा तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 7 1.75, ठीक है। ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं y 0 रखता हूँ और कंडीशन में ये वाली उठाऊँगा, ठीक है, सही, इसके अलावा मैं कोई कंडीशन नहीं ले रहा। तो y अगर मैंने 0 रखा है तो ये भी इमेजनरी आ जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर और -7/4 प्लस 7/4, ठीक है। 7/4 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो ये इमेजनरी हो जाएगा, इसको छोड़ दें, ठीक है। यानी कि ये भी हमारी बस से बाहर हो गया। तो अब हम इसका देखते हैं x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x इज इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में रखूँगा जो बिल्कुल पहले थी, ये वाली, ठीक है। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली में भी रख सकता हूँ। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो खुद मुझे समझ आ रहा है कि मेरा y जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि x भी 0 3x भी 0, तो y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना काम, ठीक है। तो सब कुछ कहाँ पर है मेरे पास, सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो लिहाजा हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो ना तो नीचे की तरफ हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, ठीक है। नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 4 है, तो मैं काम करता हूँ 1 2 3 और 4 इस तरह से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़े गैप से ले रहा हूँ, ठीक है। और ये 0 और ये भी 1, अंदाजे से 2 3 और 4, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा, p 1.5 मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1.5 मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैं वहाँ 1.5 के पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री अपनी बनाने लगा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से
तो जब मैं इसे बनाऊंगा लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो इसको स्टाइल चेंज करके इसका डॉटेड कर दूंगा ताकि आप भी डॉटेड कर दें पेपर में, ठीक है। फिर 1.75 मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है। 1.75 ये मेरा टर्निंग पॉइंट होगा इसका, यहाँ से मेरा कर्व जो है वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो और y इजिकल्स टू 4, y इजिकल्स टू 4 का मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। 0 पर 4, तो अब अगर यहाँ से 2 यूनिट हैं तो यहाँ से फिर इसको यहाँ से वापस बैंड होकर ऊपर चले जाना है, ठीक है, अपने कर्व को, ठीक है। डिस्टेंस बराबर हो, यहाँ से यूँ और यहाँ से, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा सही बना है कर्व, ठीक है। चलें जी, ठीक है जनाब। ओके, बहरहाल अंदाजे से बनाना होता है, रिफ्लेक्ट करता ही है। बहरहाल मेरा सवाल ये ख़त्म होता है यहाँ पे। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।